आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग प्रेफर नहीं करते? नहीं करता। एसआईपी प्रेफरेंस है आपकी जी। ऐसा क्यों? देखिए अगेन पहले आपको ये डिसाइड करना है लाइफ में कि आप एक्टिवली फंड मैनेज करना चाहते हो या एक्टिवली फंड नहीं मैनेज करना चाहते। एक्टिवली फंड मैनेज करने के लिए दो बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मतलब आपने फाइनेंस में पढ़ाई करी हो, आपको स्टॉक सिलेक्शन आती हो, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों की समझ हो, एक कंपनी को आप पढ़ सको, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ सको, उसके P&L को पढ़ सको, और उसके बाद उसमें डिसीजंस ले सको राइट टाइम पे, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, और आपका अटेंशन मार्केट्स पे, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी डायनामिक। पहले क्या होता था, कुछ समझो 25-30 साल 40 साल पहले, कि हफ्ते में एक बार प्राइसेस छपते थे न्यूज़पेपर में, हर रोज भी लोग प्राइस नहीं देख पाते थे। आज आप हर माइक्रो सेकंड पे प्राइस चेंज देख सकते हो। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये झेल सकते हैं कि यार अचानक से पोर्टफोलियो 10% नीचे हो गया, फिर 10% ऊपर हो गया, तो मैं बेच देता हूं। तो वो क्या है कि क्योंकि आपके सामने इतनी अवेलेबिलिटी है रिटर्न्स की, तो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। या तो आप थोड़ा सा नीचे गया तो बेच दोगे, या थोड़ा सा ऊपर गया तो बेच दोगे, ज्यादा नीचे गया होल्ड कर लोगे। तो ऐसे गलत डिसीजंस ले सकते हो आप जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। आप अगर एक्टिवली ये काम कर रहे हो, सीख रहे हो, फिर कर रहे हो, ये सब सीख सकते हो तो आप करो। पर अगर आपका कोई और व्यवसाय है जो ज्यादातर लोगों का है, अगर आज इंडिया में 8 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो 8 करोड़ इन्वेस्टर सारे स्टॉक मार्केट में नहीं बैठे हुए। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको अपना जीवन चलाना है। तो इन्वेस्टमेंट आप क्योंकि आप मॉनिटर ही नहीं कर सकते खुद से, आपको आता नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, ये मेरा पर्सनल मानना है। पर यहीं पे जब आप SIP करते हो, आपके पास म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस है। म्यूचुअल फंड्स की थीसिस होती हैं। कुछ म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड्स होंगे जिसे हम पैसिव फंड कहते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड मिड कैप में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप होंगे, कुछ म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड बैंकिंग में डालेंगे, हेल्थ केयर में डालेंगे। आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ असॉर्टमेंट आ जाता है। आपको लगता है कि यार मैं ना हेल्थ केयर पे बुलिश हूं, तो आप हेल्थ केयर वाले कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, क्योंकि वहां एक मैनेजर बैठा है जिसकी ये फुल टाइम ड्यूटी है, जिसका ये फुल टाइम एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, जो कोल्ड है, मतलब जिसको पता है राइट टाइम पे बाहर भी निकलता है, कब एंटर करना है, कब बाइंग डिसीजन लेना है, कब सेलिंग डिसीजन लेना है, ठीक है। और वो क्या ले रहा है आपसे? 0.5% फीस ले रहा है, 0.7% फीस ले रहा है, अपना AUM का जो भी है। तो अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो क्यों आप किसी और की टिप पे सुन के कि यार मेरी मौसी की बेटी ने ITC खरीद लिया, मेरी मौसी की बेटी बोल रही है डीमार्ट खरीद लो, क्यों आप कर रहे हो? ठीक है, तो ये कोई करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उससे बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो। अच्छा, फिर क्या आपने 50,000 1 लाख रुपए डाले होंगे स्टॉक्स में, आपका अटेंशन 50 लाख रुपए का वहां पे होगा। आपका माइंड पूरा टाइम वहीं रहेगा, यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो ये सब टेंशन साइड रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, SIP करो, अपना चूज कर लो कि आपको प्योर पैसिव में रहना है, आपको थोड़ा सा मिड। अच्छा, आपको लगता है मेरा 10-15 साल का विजन है, तो आप थोड़ा स्मॉल कैप में ज्यादा डाल दो कि भाई 15 साल तक मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं ग्रो करवाना चाहता हूँ। स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देते हैं, 18 से 21% का रिटर्न कंपाउंडेड दे देते हैं, ठीक है। तो बट रिस्क है उसमें, शॉर्ट टर्म में हो सकता है वॉलेटिलिटी आ जाए, फटका पड़ जाए। तो दीज आर द रीजंस व्हाई मैं कभी भी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ SIPs करता हूँ और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो ग्रो करता हूँ। और मेरे को रिजल्ट्स, मेरे फादर डायरेक्ट स्टॉक बहुत करते हैं, उनका रिजल्ट देखो, मेरा रिजल्ट देखो, मेरा बेटर है। और वो पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं। चलो वो रिटायर्ड है तो शायद उनको फन आ रहा है। तो वो एक एड थी इसकी आलिया भट्ट की, विको टर्मरिक की, मैंने देखी थी, बड़ी अच्छी एड लगी। तो वो एक एप्पल खाती है और वो कहती है कि भाई लोगों को ना टूथपेस्ट से मजा चाहिए, मतलब फ्लेवर आना चाहिए, झाग आनी चाहिए, नमक होना चाहिए, या फिर वो ये होना चाहिए। वो कहती है मजा नहीं चाहिए, असर चाहिए। तो वो कहती है मजा नहीं, असर। तो इसी तरह अगर आपको मजा चाहिए तो आप इस तरीके से स्टॉक को खरीदो, तो मजा देता रहेगा वो, आपको ऑक्यूपाइड रखेगा। पर अगर आपको असर चाहिए, आपको रिटर्न्स चाहिए, आप SIP करो, आराम से म्यूचुअल फंड भूल जाओ। तो मतलब मजा उनके लिए जिनके पास नॉलेज कम है और वो स्टॉक में जा रहे हैं, तो मजे ले लो ऊपर नीचे होने का। बस हाँ, मजे ले लो कि भाई मैंने आज 50,000 का खरीदा था ITC, कल वो 51 हो गया, आज 49 रह गया। ये मजा है आपके लिए, असर नहीं होगा। अगर वेल्थ बनाना है तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यस, तब वेल्थ बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तभी वेल्थ बनाया, और लोग बना भी रहे हैं, और बना भी रहे। वॉरेन बुफे जैसा आदमी कहता है कि भाई जब मैं मर जाऊंगा, या अभी तो उनके एज काफी है, तो वो कहते हैं कि जिस दिन मैं जाऊंगा तो मेरा सारा पैसा इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टर आपको ये बात कह रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम कहीं नहीं है उसके सामने। और स्टॉक सिलेक्शन करना ये हमारा काम नहीं, दिस इज नॉट आवर प्राइमरी जॉब, दिस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर। तो वो उसको काम दे दो। लेकिन यूएस के वॉरेन बफे जो कहते हैं, यूएस के इंडेक्स फंड के अकॉर्डिंग कहते हैं, यूएस का इंडेक्स और इंडिया का इंडेक्स फर्क नहीं है। देखिए, इंडिया के इंडेक्स फंड को अगर आप देखें तो कांग्रेस के टाइम में उसने करीबन
10 साल में 15% के आसपास का CAGR दिया है। हम्म, अगर आप निफ्टी को देखें, सिर्फ निफ्टी को देखें, हम्म, तो मेरे हिसाब से करीबन 1700-1800 पे था जब कांग्रेस 2004 में आई थी, हम्म, और जब 2014 में गई तो करीबन 7500-7700 के आसपास था। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये रिटर्न्स रहे हैं, तो 4x मारा है मोटा मोटी 10 साल में, तो 15-16% का उसका कैगर रहा है, CAGR रहा है। अगर आप 2014 से 24 देखें, हायर बेस से स्टार्ट हुआ, 7700 के आसपास से स्टार्ट हुआ, 23,000 पहुंच गया मोदी जी के थर्ड टर्म जो अब उनको मिला है। तो आप अगर उस 10 ईयर्स को भी देख लें तो भी आपका 12-13% का CAGR था। तो अगर आपने 20 ईयर्स के लिए पैसा डाला होता, 2004 से लेके 2024 तक आप डालते रहते, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही पैसा डालते रहते, तो भी आपका 14% के आसपास का CAGR होता। तो 14% क्या खोटा रिटर्न है। FD 7% देता है, और वो भी 14% के बाद टैक्सेशन कम है, LTCG 10% है, वो भी 1 लाख के गेन के ऊपर 10% है, तो इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। आप कहां से ज्यादा निकाल सकते हो? स्टॉक मार्केट में कौन से ज्यादा निकाल रहा है रिटर्न? कंपाउंडिंग बेसिस पे 20 साल के ड्यूरेशन में। इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग है, राइट? यस, और प्लस 20 साल का ड्यूरेशन, 20 साल तक कोई नहीं निकालता ना। आज म्यूचुअल जो इनका फंड है, वॉरेन बफे का फंड है, वो 1965 से लेकर आज 2024 तक उसने 19.8% रिटर्न दिया एनुअलाइज्ड। पॉइंट इज नॉट ज्यादा, पॉइंट इज ज्यादा देर। ज्यादा नहीं कमाना है, ज्यादा देर कमाना है। अगर आपने 10,000 रुपए डाले होते आज वॉरेन बफे के फंड में 1965 में कंपनी में, तो आज वो 10,000 रुपए अगर मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से लगा लेंगे तो वो करीबन 100 करोड़ से ऊपर होते हैं। वन टाइम अगर 10,000 सिर्फ एक बार 10,000, SIP की बात नहीं कर रहा हूं। 100 करोड़ से ऊपर होता 100 करोड़ से ऊपर होता, और एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से भी 45 करोड़ से ऊपर होता। ओके, CAGR कितना है? 19.8%। सिर्फ 19% के कैगर पे वो 100 करोड़ बन जाता 10,000 10,000 हर बार 10,000 नहीं, वन टाइम 10,000। वन टाइम 10,000। मतलब आपने सोचिए आपका बच्चा पैदा हुआ तो आप 10,000 रुपए डाल के ये सोच सकते हो कि उसकी रिटायरमेंट प्लान हो गई है, क्योंकि वो 60 की उम्र में रिटायर होगा, तो 60 की उम्र में रिटायर होगा, उसके पास 100 करोड़ का फंड होगा। अगर इस तरीके से आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो जो 19%, 18-19% रिटर्न देता रहता है। प्रॉब्लम मैं भी ये लोगों के साथ ये देखता हूँ कि आदमी देखता है कि 2-3 साल में अगर मुझे 2-3% ही रिटर्न मिला है, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत हुआ है, तो ये इतना 100% इतना बड़ा रिटर्न कैसे मिल सकता है? आदमी कंपाउंडिंग के पावर को नहीं समझता, और लंबे समय के बाद कंपाउंडिंग काम करने लग जाता है। यस, देखिए 7 ईयर 8 ईयर रूल है ये, कि 7-8 साल ना आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिखेगी अपने कैपिटल के साथ। ये जॉब्स में भी यही होता है, शुरू के 7-8 साल में आपको रिटर्न्स नहीं दिखते। इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है, शुरू के 7-8 साल रिटर्न नहीं दिखते। व्यवसाय में भी जब आदमी बिजनेस चालू करता है फिर भी 5-7 साल लग जाते हैं। वो स्ट्रगल फेज होता है, स्ट्रगल फेज होता ही है। दिन वो मतलब मेरे को याद है, आज भी मैं जोमेटो के फाउंडर को देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि मेरे 13 साल की जर्नी में 10 बार ऐसा ओकेजन आया होगा जब मैं बैंकक्रप्ट हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर भी ऐसी माहौलों को निकाल के आज वो 1 बिलियन मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हुए हैं। तो ये सस्टेनेंस का गेम है, ये लंबे समय का गेम है। जो लंबे समय टिक जाएगा वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज के लोगों को चाहिए अभी 2 चीजें चाहिए, एक तो अभी चाहिए और एक मजा चाहिए, तो वो रिटर्न्स बना ही नहीं सकते। दे कैन नॉट मेक रिटर्न्स। टाइम पास कर सकते हो।